भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं योगेश्वर दयाल आज आपको कराने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 7.9। एनसीईआरटी बुक है आपकी 12th क्लास की। इसमें क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होगा, लेकिन लिमिट वाले क्वेश्चन है, इसलिए लिमिट भी आपकी सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ चेंज होगी। अब देखिए एक्सरसाइज कैसे होगी। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, i = 0 to 1 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसमें हम क्या है कि जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है उसको हम t मान लेंगे कि = में t। इसका डेरिवेटिव करेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, साथ में dx आ जाएगा, 1 का 0 हो चुका है और इधर t का dt, और हम यहाँ से dx की वैल्यू निकाल देंगे dt अपॉन 2x। साथ ही साथ हमारे पास जो लिमिट है वो भी चेंज करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में जब लोअर लिमिट पुट करूंगा तो आप इस तरह से लिखोगे, व्हेन x = 0 देन t = 0 स्क्वायर प्लस 1, यानी कि सोल्व होकर के 1 आ जाएगा। व्हेन x = 1, अपर लिमिट 1 है, 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, देन t = 2। अब हमारे पास जो क्वेश्चन उसमें लिमिट चेंज 0 से 1 के बजाय अब 1 से 2 हो जाएगी, क्योंकि 0 थी तब t की वैल्यू 1 हो गई, और जब x की वैल्यू 1 थी तो 2 हो गई। इसके साथ ही x एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैंने t माना, जो dx उसकी वैल्यू आ गई dt अपॉन 2x। यहाँ से x कैंसिल, जो अपॉन में 2 है वो बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t। अब इसमें लिमिट पुट कर दो 1 से लेकर के 2 तक, तो ये 1/2 log अपर लिमिट 2 पुट करी मैंने, फिर माइनस 1/2 log लोअर लिमिट 1 पुट कर दी। log 1 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए 1/2 log 2 ये आंसर है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो 1/2 ये पावर 1 करके √2 बन जाएगा, ये भी आपका आंसर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। उसमें जो हमारे पास लिमिट है वो है 0 से π/2। √, में दे रखा है sin phi, इनटू में दे रखा है cos की पावर 5 phi d phi। ठीक है, तो इसके अंदर देखो √, के अंदर साइन है तो साइन को t मानेंगे, लेकिन इसको पहले थोड़ा सा बैलेंस करते हैं। किस तरह से, √sin phi, ये cos की पावर 4 है, जबकि मैं इसको लिख सकता हूँ cos स्क्वायर उसका स्क्वायर इनटू में cos phi d phi। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा √sin phi, cos स्क्वायर को मैं 1 - sin स्क्वायर लिख सकता हूँ होल स्क्वायर, अब cos phi d phi। अब मैं sin phi को t मान लेता हूँ, इसका मतलब sin phi का डेरिवेटिव cos phi हो जाएगा, साथ में d phi, और इधर t का डेरिवेटिव dt। अब लिमिट भी चेंज कर देना, जब व्हेन phi = 0 देन t = 0, क्योंकि sin phi जो है ना आपका 0 ही होता है, और जब इसमें π/2 अपर लिमिट π/2 पुट करूँगा sin π/2 1, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो साथ में लिख देना कि जब आपके पास 5π/2 हो देन t = 1। अब हमारे पास पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया, लिमिट से 0 से 1 लिमिट हो गई, √t 1 - t स्क्वायर होल स्क्वायर, cos phi d phi की जगह पे मैं dt लिख सकता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन सोल्व होकर के आ जाएगा 0 से 1 √t, ब्रैकेट में 1 - t स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला अप्लाई करके ये कंडीशन बन गई। इसमें जो √t है वो और अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, t की पावर 1/2 आ गई, पहले वाले केस में 1 से मल्टीप्लाई करके, t की पावर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 और प्लस 4 पावर ऐड हो जाएगी, और वो आ जाएगी देखो 1/2 में जब 4 ऐड करूंगा तो 4 × 2 = 8, 8 + 1 9/2 पावर बन जाएगी आपके पास, क्योंकि बेस सेम है दोनों का, पावर ऐड हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन में। फिर -2t, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर 1/2 है, 2 + 1/2 जो है वो सोल्व होकर के 5/2। इसका अभी हमें इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t, लिमिट 0 से 1 है। अब हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन, t की पावर 1/2 में +1 करोगे तो 3/2, डिवाइड में 3/2, वो मैंने पलट करके 2/3 लिख दिया। इधर 9/2 में +1 करोगे तो 11/2 आ जाएगा, और डिवाइड में 11/2 का 2 यहाँ आ जाएगा, 2/11 हो जाएगा, -2 t की पावर जो है वो है 5/2, उसमें जैसे ही मैं +1 करूँगा तो वो हो जाएगा 7/2, डिवाइड में 7/2 यहाँ ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। लिमिट जो है वो 0 से 1। देखिए जब मैं लिमिट 1 पुट करूँगा तो t की पावर कुछ भी हो 1 ही हो जाएगा, तो इसीलिए जो वैल्यू कांस्टेंट में मल्टीप्लाई में वही आ जाएगा, 2/3 + 2/11
-2/7 और ये 2 और भी है तो इसलिए मैं इसको 4/7 लिख देता हूँ क्योंकि 2 × 2 4 हो गया और ये t की वैल्यू 1 रखने पे 1 हो गया अपॉन में 7। अब इसका एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर देना, वो आपका आंसर आ जाए क्योंकि माइनस में 0 पुट करोगे तो ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, तो इस तरह से सारी टर्म 0 हो जाएंगी। इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर दोगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा, वो आप स्वयं कर सकते हो, ईजी है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 3, साइन इनवर्स। लिमिट जो है वो आपके पास 0 से 1 की 1 है। क्वेश्चन नंबर 3, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² dx। ठीक है, तो इसके अंदर हम जो सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं, सबसे पहले तो x को मानेंगे tan थीटा। ठीक है, dx जो है आपका वो हो जाएगा tan थीटा का डेरिवेटिव sec² थीटा d थीटा। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, जब आपके पास x 0 है तो आपके पास थीटा जो है वो भी 0 आएगा क्योंकि tan 0 ही 0 होता है, और जब x को आप 1 रखोगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/4 क्योंकि tan π/4 ही 1 होता है। अब ये दोनों वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। लिमिट अब 0 से 1 थी तो वो 0 से π/4 बन चुकी है लिमिट। ठीक है, 0 से π/4 साइन इनवर्स 2x की वैल्यू में क्या पुट कर देता हूँ tan थीटा डिवाइड में 1 + tan² थीटा इनटू में sec² थीटा d थीटा। हमारे पास 0 से π/4 साइन इनवर्स, ये जो फॉर्मूला होता है ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, और यहाँ पर sec² थीटा d थीटा, तो ये दोनों हट जाते हैं, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये इन्वर्स फंक्शन है, सिंपल है, तो हमारे पास जो 2 है वो तो बाहर आ जाएगा। 0 से π/4 लिमिट हो चुकी है, थीटा और sec² थीटा ये दो फंक्शन बच गए। अब इन दोनों में लग जाएगा बाई पार्ट। बाई पार्ट में हमारे पास कंडीशन क्या आएगी कि देखिए फर्स्ट एज इट इज ILAT, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आएगा, तो थीटा एज इट इज sec² का इंटीग्रेशन tan थीटा माइनस थीटा का डेरिवेटिव 1 और जो sec² थीटा है उसका tan थीटा d थीटा, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में 2 थीटा tan थीटा माइनस tan थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है उसे मैं log sec थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, या माइनस log cos थीटा, तो हमने प्लस का log sec थीटा ही यूज किया, नेगेटिव ये था, ये एज इट इज रहा। अब हमारे पास लिमिट जो है वो 0 से π/4 है, और वो यहाँ भी लिख देना 0 से π/4 और यहाँ 0 से π/4। अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। पहले तो मैं π/4 पुट करूँगा, थीटा की जगह π/4 tan π/4 माइनस log sec π/4 ब्रैकेट क्लोज, फिर -2। देखिए जैसे थीटा की वैल्यू 0 डालूंगे तो 0 हो गया, माइनस log sec 0 जो है वो 1 होता है, log 1 वैसे 0 होता है, तो इसलिए ये वैल्यू तो सारी 0 हो जाएगी। यहाँ पर ये हो जाएगा 2 π/4 tan π/4 1 होता है, माइनस log secant π/4 यानी कि cos π/4 का रेसिप्रोकल। cos π/4 होता है 1/√2, उसका रेसिप्रोकल होता है √2। ठीक है, अब 2 को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 2 × π/4 -2, जो √2 है वो बाहर आकर के 1/2 हो जाएगा पावर के रूल के हिसाब से, और यहाँ बच जाएगा log 2, इससे ये कैंसिल हो गया। फाइनल आंसर आपके पास आ गया π/2 माइनस log 2, ये आपका फाइनल आंसर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में ये है लिमिट 0 से 2 है x √x + 2 dx। देखिए ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये बस अंडर रूट में है। तो हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन इस तरह से लेंगे कि लेट x + 2 = t², क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाता है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं t² - 2, और dx की वैल्यू निकाल सकते हैं t² का डेरिवेटिव 2t × dt। साथ ही साथ हम लिमिट भी चेंज कर देंगे। when x = 0 then t = 0 डालने पे देखिए t² माना था तो 0 + 2 √2 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, और जब x आपके पास 2 आएगा तब आपके पास 2 + 2 4, 4 का √2 जो है t वो 2 बन जाएगा। अब हमारे पास जो लिमिट है वो आ जाएगी, देखो 0 से 2 जो है अब कन्वर्ट हो चुकी है √2 से 2 की तरफ, तो √2 नीचे 2 ऊपर, जो x है वो आ गया आपके पास t² - 2,
और यहाँ पे x प्लस 2 को मैंने माना था टी स्क्वेयर, उसके अंदर अंडर रूट के अंदर लिख दो टी स्क्वेयर। इधर dx की वैल्यू आ गई 2t dt, तो इस अंडर रूट से ये कैंसिल, ठीक है। अब अंडर रूट 2 उससे अपर लिमिट भी 2, ये आ गया टी स्क्वेयर माइनस 2 इंटू में 2t स्क्वेयर dt, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास अंडर रूट 2 से 2 लिमिट है 2t की पावर 4 माइनस 4t स्क्वेयर dt विच इज इक्वल टू एज इट इज t की पावर 5 अपॉन 5 माइनस 4t की 3 अपॉन 3। अब हम लिमिट पुट अप करेंगे इसके अंदर अंडर रूट 2 और 2। पहले तो मैं 2 पुट करता हूँ, 2 पुट करूँगा तो 2 की पावर 5 होता है 32 अपॉन 5, ठीक है, माइनस 4 t का क्यूब जो है 8 होता है, मतलब 2 वैल्यू डालोगे तो 2 का क्यूब 8 अपॉन 3, ये तो अपर लिमिट की वैल्यू आ गई। माइनस अब जो अंडर रूट 2 है वो डालेंगे हम इसके, ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 उसकी पावर 5 अपॉन 5 माइनस 4 अंडर रूट 2 उसका क्यूब अपॉन 3, ठीक है। तो जो अंडर रूट 5 है, देखिए जो अंडर रूट 2 उसकी पावर 5 है, इसका मतलब है कि 2 की पावर 5/2, उसका मतलब है 2 की पावर 2 प्लस 1/2, यानी कि 2 का स्क्वायर तो 4 और ये अंडर रूट 2 एक्स्ट्रा रह जाएगा क्योंकि 2 की पावर 1/2 और रह जाएगी तो वो 4√2, तो इसको मैं 4√2 लिख सकता हूँ। और जो अंडर रूट 2 की क्यूब है इसका मतलब अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, इसका पेयर बन रहा है, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। तो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना बस, ठीक है, एलसीएम वगैरह लेकर के वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका 5th क्वेश्चन है, उसमें क्या है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5th। इसमें यह है आपके पास लिमिट जो है वो 0 से π/2 गिवन है, साइन x है अपॉन में 1 प्लस कोस स्क्वेयर एक्स dx है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो कोस x है उसको t मानेंगे, कोस x इज इक्वल टू टी माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। साइन एक्स और डी एक्स न्यूमरेटर में है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टी टी लिखेंगे, साथ ही साथ लिमिट चेंज कर देंगे। When x इज इक्वल टू 0 then t इज इक्वल टू, देखिए cos 0 होता है 1, तो t की जो लिमिट है वो क्या आ जाएगी 1, और जब x आपके पास π/2 होगा तब t जो है cos π/2 पे 0 होता है, तो ये लिमिट जो है आपकी बार चेंज हो जाएगी। i इज इक्वल टू 0 था तब t की वैल्यू 1 आ गई, और जब π/2 थी तो 0 आ गई। साइन एक्स डी एक्स की जगह पे तो माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस कोस एक्स को मैंने टी माना था, ये आ गया, ठीक है। हम एक चीज़ कर सकते हैं, जैसे ये नेगेटिव है ना इसको हटाएंगे तो लिमिट पलट जाएगी, इस लिमिट को 0 से 1 लिख देते हैं, नेगेटिव को हटा देते हैं, डी टी के अपॉन 1 प्लस ये टी स्क्वायर लिखो, जो कि किसके इक्वल होता है tan इनवर्स टी के, क्योंकि 1/1 प्लस टी स्क्वायर जो है tan टी का डेरिवेटिव होता है, इसलिए उसका tan इनवर्स टी का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव होता है। अब उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो tan इनवर्स टी आ जाएगा, और लिमिट जो है वो 0 से 1 पुट करेंगे, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 1 जो है वो π/4 होगा, और माइनस tan इनवर्स 0 ही है, तो फाइनल आंसर π/4 आ जाएगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें हमारे पास ये है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर का यूज होगा इसके अंदर, dx अपॉन x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें एक काम करते हैं, ये आ गया 0 से लेकर के 2 तक की लिमिट आ गई, नेगेटिव मैंने बाहर कॉमन ले लिया, dx डिवाइड में ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, और माइनस का 4, नेगेटिव मैंने बाहर कॉमन ले लिया। इसका मैं अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर करूँगा, 0 से 2 dx डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का कोफिशिएंट 1 है, 1 का हाफ करोगे 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर ही ऐड करेंगे, 1/2 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, और -4 है ही। याद रखना कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए हमेशा एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करोगे आप, और उसका स्क्वायर पहले ऐड करोगे फिर सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर बाद में कांस्टेंट टर्म लिखोगे। इसके बाद हमारे पास कंडीशन ये आ जाएगी कि 0 से 2 dx अपॉन, देखो एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स है और प्लस 1/2 है, तो एक प्रकार से x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, पहले 3 टर्म एक होल स्क्वायर बन जाएंगे ऑटोमेटिकली, x माइनस 1/2 होल स्क्वायर। इधर ये है 1/4, माइनस का 1/4 है,
और माइनस का ही 4 है, -1/4 माइनस का 4, 4 4 16, 16 और 1 17, यानी कि माइनस का 17/4, उसे मैं √17/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ताकि ये x² - a² का फॉर्मूला बन जाए। अब आप एक काम कर सकते हो, इसमें जो ये है ना आपका x - 1/2, इसको आप y मान सकते हो, dx जो है वो dy आ जाएगा। लिमिट जब 0 पुट करेंगे, जब x 0 होगा तो y की वैल्यू आ जाएगी -1/2, और जब x को मैं 2 पुट करूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 3/2, क्योंकि 2 - 1/2 3/2 बचता है। अब ये 0 से लेकर के 2 तक, ठीक है, और जो नेगेटिव था ना ये आपका नेगेटिव, ये हर एक के साथ रहेगा, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। अब ये बन गया dx = dy, तो ये dy बन जाएगा y² - √17/2 होल स्क्वायर। ये y² - a² वाला फॉर्मूला लगेगा, -1/2 a यहाँ पर है √17/2, फिर log y - √17/2 माइनस y प्लस √17/2। अब इसके अंदर लिमिट 0 से 2 पुट कर दो आप, नहीं सॉरी 0 से 2 के बजाय अब जो लिमिट है वो -1/2 से 3/2, यानी कि यहाँ आ जाएगी -1/2 और यहाँ आ जाएगी आपके पास -1/2 से 3/2, तो ये 3/2 बन जाएगी लिमिट, ये 3/2 और ये आपकी -1/2। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा, लेकिन आप इसको समझ लेना कि लिमिट मैंने कन्वर्ट कर दी है यहाँ पर। अब ये 2 से 2 कैंसिल, -1/√17 log y की वैल्यू 3/2 पुट कर दो, 3/2 माइनस √17/2 डिवाइड में 3/2 प्लस √17/2 ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस का साइन। अब ये माइनस ऑलरेडी था ही तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 1/√17 log, अब की बार वैल्यू में डालूंगा -1/2, अब y की जगह -1/2 डालूंगा तो माइनस का 1/2 माइनस √17/2 डिवाइड में -1/2 प्लस √17/2, एलसीएम लेकर के कट कर देना, आंसर आ जाएगा आपके पास। और दूसरी चीज ये 1/√17 ये तो 1/√17 पूरा कॉमन आ जाएगा, ये वैल्यू न्यूमरेटर में लिखी जाएगी और ये डिनोमिनेटर में लिखी जाएगी, उसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, वो भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, सेम टू सेम ऐसे ही होगा, उसको आप स्वयं से कर लेना। मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये है 1 से लेकर के 2 तक 1/x माइनस 1/2x² e की पावर 2x dx। तो यहाँ पर जो e की पावर है ना वो पूरी एक कंप्लीट एक सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, इसीलिए मैं 2x को क्या मान लेता हूँ t, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी t/2 और फर्दर एम्प्लॉय करके dx की वैल्यू आ जाएगी dt/2। ये आने के बाद अब हम लिमिट भी चेंज कर लेंगे, यानी कि जब x आपके पास 1 होगा तो t आपके पास 2 हो जाएगा, 2 × 1 2, और जब x आपके पास 2 होगा तो t की वैल्यू आ जाएगी 2 × 2 4। अब i = 1 से 2 लिमिट चेंज हो चुकी, 2 से 4, 1/x की वैल्यू आ गई t/2, तो रेसिप्रोकल होकर के 2/t हो जाएगी, क्योंकि 1/x है तो इसका रेसिप्रोकल 2/t हो जाएगा, माइनस 1/2 इंटू में x², x का मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर होगा 4/t², ठीक है, क्योंकि t/2 का होल स्क्वायर t²/4, 4 ऊपर चला गया तो ये कैंसिल होकर के यहाँ 2 आ जाएगा, इंटू में e की 2x थी उसको मैं क्या लिख देता हूँ e की t, और dx की जगह पे dt/2। नेक्स्ट स्टेप में 2 से 4 2 कॉमन ले लिया, 1/t माइनस 1/t², क्योंकि दोनों में 2 है वो कॉमन बाहर गया, इधर e की t dt डिवाइड में 2, 2 से 2 कैंसिल। अब हम देखते हैं एक चीज़, जैसे कि ये e की x है, ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव, तो e की t इंटू में फंक्शन, अब लिमिट रख जाएगी इसमें 2 से 4, तो एक बार 4 रख दो तो e की पावर 4/4 माइनस 2 पुट कर दो तो e²/2। इसमें से मैं e की स्क्वायर और कॉमन ले सकता हूँ, तो ये तो e²/4 बचेगा माइनस 1/2 बचेगा, इसका एलसीएम ले लो आप, e² ब्रैकेट में एलसीएम 4 आ गया, तो e² एज इट इज माइनस 2 से डिवाइड करोगे 4 को 2 आएगा तो माइनस का 2, ये फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9th में ये है
कि लिमिट जो है वो 1/3 है और 1 x माइनस एक्स की क्यूब होल पावर जो है वो 1/3 है, ठीक है। डिवाइड में आपके पास है x की पावर 4 dx। इसमें क्या करोगे आप, सबसे पहले तो कि आप मैक्सिमम क्या कॉमन ले सकते हो। देखो यहाँ पे 1/3 पावर है आपके पास, तो x की क्यूब मैं कॉमन लेता हूँ। x की क्यूब उसकी पावर 1/3 बाहर आएगी, तो ये x/x की क्यूब माइनस 1, क्योंकि x क्यूब कॉमन लेने के लिए उसे डिवाइड करना होता है। x के अपॉन तो x क्यूब आ जाएगा, x की क्यूब अपॉन x क्यूब 1 और इसकी पावर 1/3। नीचे आपका x की पावर 4 है ही और यहाँ dx, तो इस पावर से ये पावर कैंसिल, ठीक है। इधर आपके पास सिंप्लीफाई करके ये कंडीशन हो जाएगी, तो 1/3 लिमिट टू 1 x की पावर 1 है, यहाँ नीचे 4 है, तो ये तो 1/x की पावर 4 माइनस 1 यानी कि 3 बचेगी। ब्रैकेट के अंदर x/x क्यूब यानी कि 1/x² माइनस 1 उसकी पावर 1/3 dx, ये सिंप्लीफाई होकर के आएगा आपके पास। अब हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है ना ये 1/x² माइनस 1, इसको क्या मान लेंगे t। यहाँ से आपके पास 1/x² इज इक्वल टू t प्लस 1। अब इसका डेरिवेटिव करो, -2/x³ इज इक्वल टू dt, क्योंकि 1/x² उसका डेरिवेटिव करोगे तो माइनस का 2/x³, इसके साथ dx आ जाएगा, ये dt। अब हमारे पास देखिए ध्यान से, यहाँ से मैं dx की वैल्यू निकाल सकता हूँ, x³ तो उधर मल्टीप्लाई हो गया, अपॉन में -2 आ गया और dt, ये वैल्यू आ गई dx की, ठीक है। इसके बाद हमें चेंज करनी होती है लिमिट। व्हेन x इज इक्वल टू 1/3 देन t इज इक्वल टू, देखिए 1/3 रखोगे तो 1/1/3 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि ये t की वैल्यू आएगी, और t की वैल्यू ये 1/9, 9 का रेसिप्रोकल 9 हो जाएगा, 1/9 है, ये स्क्वायर करने पर 1/9 आएगा, उसका रेसिप्रोकल करोगे तो ऊपर 9 चला जाएगा, 9 माइनस 1, t की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, यानी कि t इज इक्वल टू 8। और जब आप x की वैल्यू आप अपर लिमिट 1 पुट करोगे तब ये 1/1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 माइनस 1 0, तब आपके पास t की लिमिट क्या हो जाएगी 0। तो ये इस तरह से ध्यान रखना। अब हमारे पास जो मेन क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो जाएगा 1/3, उसकी जगह पे तो लिमिट अब आपके पास आ गई 8, क्योंकि 1/3 पुट की तो सोल्व करके 8 आया, और जब 1 पुट किया तो लिमिट 0 हो गई। इसके बाद हमारे पास है 1/x³, ब्रैकेट में जो भी कुछ था उसको मैंने t मान लिया था, उसकी पावर 1/3, dx की वैल्यू हमने निकाल दी -x³/2 dt। यहाँ से ये जो x³ है, इस x³ से x³ कट जाएगा, 8 से 0 लिमिट है, अगर मैं इसको चेंज कर दूँ 0 से 8 कर दूँ तो ये नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपके पास ओवरऑल सोल्व होकर के ये बन जाएगा t की पावर 1/3 अपॉन में 2, उसको मैं बाहर लिख देता हूँ, और dt। अब इंटीग्रेशन करते हैं, t की पावर 1/3 का इंटीग्रेशन +1 करने पे 4/3 अपॉन 4/3, वो मैंने 3/4 कर दिया पलट करके, लिमिट 0 से 8, 1/2 इंटू में 3/4, t की वैल्यू डाल दी मैंने 8, उसकी पावर 4/3, और माइनस में 0 डालने पे 0 हो ही जाएगा। ये तो आ गया 3/8, ये 8 होता है 2 की क्यूब, उसकी पावर जो है वो है 4/3, इससे ये कैंसिल। अब ये आ जाएगा 3/8, 2 की पावर 4 होता है 16, 8 2 जा 16, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 6, ठीक है। अब हमारे पास जो इसका लास्ट क्वेश्चन बचता है इस एक्सरसाइज का, वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ये है आपके पास कि लिमिट जो है वो 0 से x गिवन है। देखिए इसको ध्यान से पढ़िए, इफ f(x) इज इक्वल टू 0 to x t sin t dt देन f डैश x इज। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव करने के बाद क्या होगा देखते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन हट जाता है। देखिए जैसे मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो इंटीग्रेशन हट जाएगा, और इसकी जगह पे अपर लिमिट जो x है वो रख देना, तो हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, x t की जगह पे x रख देना, और sin t की जगह पे भी x रख दोगे, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। क्योंकि हमें f डैश x निकालना था, वो तभी आएगा जब हम डेरिवेटिव दोनों तरफ करेंगे, तो इधर डेरिवेटिव हो जाएगा, इधर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हट कर ये फंक्शन बच जाएगा, उस फंक्शन के अंदर अपर लिमिट x डालोगे तो ये फंक्शन बन जाएगा आपके पास x sin x, तो ये ध्यान रख लेना, ठीक है। इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश।